हेलो दोस्तों, ये बिजी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट और डाटा लेके आए हैं, जिसे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। इससे संबंधित चुनौतियाँ, इसमें मांग एवं क्या है, कमज़ोर मांग, बेरोज़गारी, इससे संबंधित फैक्ट और डाटा को देखेंगे। आगे देखिए, एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद नई आर्थिक नीति जो आई थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रम संहिता, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसका चुनौतियाँ और सुझाव। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमारा ये एक टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। यानी कि भारत में 1.3 बिलियन, यानी कि अब तो 1.4 के आसपास आबादी हो गई है। 1.3 बिलियन आबादी हो चुकी है। 2.7 ट्रिलियन प्लस जीडीपी है। और 21वीं सदी में क्या है, वैश्विक नेता की क्षमता भारत के पास है। तो चलिए देखते हैं चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष। पहला तो कमज़ोर मांग, यानी कि कमज़ोर मांग है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्यों मांग क्यों कमज़ोर है? क्योंकि निम्न आय वृद्धि है और उच्च मुद्रास्फीति है और बेरोज़गारी दर अधिक है। उसके बाद में क्या है, बेरोज़गारी के लिए CMIE का डाटा है 2020 का, जिसमें क्या है 1.8 करोड़ प्लस नौकरियाँ गई। यानी कि 2020 में क्या है, कितनी 1.8 करोड़ नौकरियाँ चली गई थी। आगे देखते हैं। बाद में क्या है, 7.4% बेरोज़गारी दर थी। और 2020 में कितनी, 7.4% थी। 2019 में कितनी थी, 5.4% थी। NSO का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में क्या है, 2021 और 22 का, इसमें क्या है 4.1% की बेरोज़गारी दर है वर्तमान में। आगे क्या है, अगली कमज़ोरी है, अगली चुनौती है कमज़ोर अवसंरचना। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की अवसंरचना में कमज़ोरी है अभी, जिसमें क्या है, सड़क, रेलवे, बिजली, पानी, स्वच्छता में अभाव है। कहाँ कहाँ पे, यानी कि हमें काम करना है सड़क पर, रेलवे पे, बिजली पे, पानी पे और स्वच्छता का। आप जानते हैं कि हमारे भारत की सड़कों का क्या हाल है। रेलवे का भी हाल जानते ही होंगे। बिजली और पानी और स्वच्छता पे भी काम करना है। आगे देखिए, भुगतान संतुलन का बिगड़ना। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, भुगतान संतुलन अभी भी संतुलित नहीं है। क्या है, निर्यात के मामले में देखिए 2022 में जो है, नया डाटा है बिल्कुल। आप देखिए 2022 का निर्यात हमारा था करीब 6.59%, और आयात हमने कितना किया है, 3.63% की कमी हुई है। यानी कि निर्यात की कमी हुई है और आयात हमारा कितना है, 3.63%। आगे क्या है, निजी ऋण का उच्च स्तर, यानी कि ऋण जो हमारा निजी ऋण जो उच्च स्तर पर है। अगला क्या है, अगली चुनौती है असमानता। यानी कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी डेटाबेस 2019 के अनुसार क्या है, शीर्ष 10% लोगों के पास हमारे जीडीपी का कितना हिस्सा है, 56% हिस्सा शीर्ष 10% लोगों के पास है। अगला देखते हैं, क्या प्रमुख सुधार। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया प्रमुख सुधार। यानी चुनौतियाँ तो हमने देख ली, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्या क्या है। पहला कमज़ोर मांग है, दूसरा बेरोज़गारी, तीसरा कमज़ोर अवसंरचना जिससे संबंधित डेटा देखें। उसके बाद भुगतान संतुलन का बिगड़ना है। उसके बाद निजी ऋण का उच्च स्तर है, असमानता है और उसके बाद में जी हमने डेटा से संबंधित देखा। आगे देखते हैं, भारत में किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार कौन कौन से थे। पहला सुधार था हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण में क्या क्या किया गया था, सरकार का हस्तक्षेप कम किया गया और LPG की नीति अपनाई गई। अगला है निजीकरण में क्या, दक्षता वृद्धि हुई, लाभ प्रदान हुआ और क्या, प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हुई। आगे क्या है, वैश्वीकरण से क्या हुआ, व्यापार प्रवाह, जिसमें निर्यात और आयात की वृद्धि हुई, पूंजी प्रवाह की वृद्धि हुई, यानी कि FDI और FPI का इनफ्लो बढ़ा। उसके बाद में क्या हुआ, वैश्वीकरण से ही हमारा क्या है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण बढ़ा। इसमें पेटेंट और लाइसेंस दोनों आते हैं। प्रवसन हुआ, अस्थिरता और निर्भरता भी वृद्धि हुई, असमानता की भी वृद्धि हुई थी। आगे देखते हैं, क्या नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। उसके बाद में एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई कि कोविड-19 महामारी एवं अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा, जिससे क्या है, करीब 20 लाख करोड़ का क्या है, आर्थिक पैकेज लाया गया था। आप जानते हैं कि जब कोविड-19 महामारी आई थी, तो भारतीय सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज अनाउंस किया गया था उस समय। और उसके बाद में क्या है, कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, बिजली और कराधान क्षेत्रों में सुधार किया गया था।
कौन कौन से क्षेत्र थे? कृषि था, श्रम था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, रक्षा, खनन, बिजली और कराधान के क्षेत्र थे। उसके बाद कौन कौन सा था? दिवालिया एवं शोधन अक्षमता IBC में सुधार किया गया। देनदारों एवं वित्तीय ऋणदाताओं तथा परिचालन ऋणदाताओं की अक्षमता के मामले को हल करना क्या है, अभी सुधार के मामले को क्या देख रहे हैं। उसके बाद में IBBI के डेटा 2021 तक क्या है, 4,541 कॉरपोरेट दिवालिया समाधान शुरू किए जा सके हैं, जिनमें क्या है, यानी कि 4,541 शुरू किए गए हैं, जिसमें क्या है 2029 मामले क्या समाधान किए जा चुके हैं, यानी कि रेजोल्यूशन हो चुका है इनका। अगला क्या है, परिसीमन है, लिक्विडाइजेशन या प्रत्याहार क्या है, विड्रॉल, वो सब किया जा चुका है। आगे क्या, श्रम संहिता। श्रम संहिता एक नया यानी कि श्रम नियमों से संबंधित है श्रम संहिता। इसमें क्या है, 4 कोड संहिताओं को समेकित एवं सरलीकृत किया गया है, यानी कि श्रम से संबंधित जितने 4 कानून थे उनको क्या एकीकृत कर दिया गया और काफ़ी सरल बना दिया गया। ये सुधारों में हम चल रहे हैं। आगे क्या है, वेतन एवं औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित, व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों में सुधार किया गया। उसके बाद में हमने सुधारों में क्या क्या किया है, अभी हम सुधार का ही मामले में कर रहे हैं। क्या, नई आर्थिक नीति है, क्या है, भारत में किए गए प्रमुख आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, नई आर्थिक नीति पढ़ा है। उसके बाद क्या है, हमने श्रम संहिता पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या किया गया है, भारत में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा यानी टेक्सटाइल, नवीनीकरण ऊर्जा, वृद्धिशील निवेश के आधार पर व्यय किया गया है। किसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, एक बार फिर से देख लीजिए कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, नवीनीकरण ऊर्जा, वृद्धिशील निवेश के आधार पर व्यय किया गया है। अभी लेकिन कुछ सुझाव दिए गए हैं, क्या इससे चुनौतियों से निपटने के सुझाव भी दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं एक नज़र में। पहला सुझाव क्या है हमारा, उद्योग एवं निवेश में वृद्धि करनी, यानी कि क्या उपभोग एवं निवेश में क्या है, वृद्धि करनी पड़ेगी। MSME को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। निर्यात की वृद्धि करनी पड़ेगी। वित्तीय क्षेत्र में सुधार व NPA को कम करना पड़ेगा। पुनर्पूंजीकरण यानी कि हमें वित्तीय बढ़ाना पड़ेगा। व्यावसायिक माहौल में सुधार करना पड़ेगा। उसके बाद नवाचार एवं उद्यमिता को सुधार देना होगा। असमानता एवं गरीबी को कम करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित सुधार भी करने पड़ेंगे। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।